अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टोरीज़। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से भी पता चल गया होगा कि इसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बेबी टीथिंग प्रोसेस। तो ये वीडियो बेबीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेबीज़ की मदर्स के लिए भी, ठीक है, क्योंकि बेबीज़ के लिए इसलिए बिकॉज वो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। पेनफुल प्रोसेस होता है टीथिंग का ऑब्वियसली, और मदर्स के लिए इसलिए क्योंकि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खदशात लग जाते हैं कि बच्चे को कोई मसला तो नहीं है, बच्चे के साथ ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, इजी है, पेनफुल प्रोसेस तो नहीं हो रहा, बच्चा कहीं तंग तो नहीं हो रहा, इसको कैसे ठीक किया जाए। माओं के दिलों में तो आ जाती है चीज़ कि अब क्या करें, टेंशन में होता है और कोई सुकून नहीं आ रहा होता। तो इस लिहाज से ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले तो मार्केट से मिल रहे होते हैं कुछ टीदर्स, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे कुछ टीदर्स हैं। अब जैसे कि हानिया माशाल्लाह से 6 मंथ्स की होने वाली है, तो उसका भी टीथिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, उसको भी सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ दीज टीदर्स, ठीक है। अच्छा ये मैं डिटेल में आपको आगे बताती हूँ टीदर्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं और इनको मैं कैसे यूज़ करा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। सब बच्चों के ही दांत निकलते हैं, जैसे हम कहते हैं दूध के दांत निकलते हैं, ठीक है। हम सबका साथ भी दूध के दांत ही निकले ही हैं, तो हम बड़े हुए यहाँ तक पहुँचे। तो होता है थोड़ा सा पेनफुल है, ठीक है। इसके डिफरेंट तरह के सिम्टम्स जो बेबीज़ टू बेबीज़ वेरी कर सकते हैं। किसी को कुछ तरह के सिम्टम्स अलामात शो होंगी, किसी बच्चे को डिफरेंट तरह की अलामात शो होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैसे तो ही 5 से 6 माह में दांत निकलना शुरू होते हैं, दूध के दांत, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 माह के बच्चे का भी दांत निकल आता है, ऐसा भी होता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि 7 से 8 माह का बच्चा हो जाता है फिर जाके दांत निकलता है, और सारे दांत निकलते निकलते तकरीबन 1.5 से 2 साल तक जो है ना बच्चा हो जाता है, 1.5 से 2 साल का, तब तक जाके सारे दांत जो है वो निकल आते हैं। अब ये टीदर्स का क्या काम होता है, टीदर्स थोड़ा सा रिलीफ कर देते हैं पेन को, ठीक है। अच्छा अब इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जी सिम्टम्स अलामात कौन सी जो है वो बच्चों में शो होना शुरू होती हैं ड्यूरिंग दांत निकलने का प्रोसेस। जी गाइस, तो वो जो अलामात हैं या सिम्टम्स जो बेबी के दांत निकलने के दौरान हम माओं को पता चलते हैं, जिससे बच्चा गुजरता है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, बेबीज़ टू बेबीज़ वेरी करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मुंह से थूक निकलना शुरू हो जाता है, जो ये अलामात होती हैं कि बेबी का दांत निकलने वाला है, ठीक है। कुछ बच्चे अपने दांतों की जो जगह होती है, मसाम होते हैं, उनको पता ज़्यादा रगड़ना शुरू कर देते हैं आपस में, लाइक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पेन हो रहा होता है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उनके दांत निकलना होता है, स्किन होती है पूरी, जो दांत का मसाम होता है वो फट के फिर स्किन बाहर से जो है वो दांत बाहर निकलता है। तो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, और उकताहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, या फिर ये हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सो नहीं रहा होता, स्पेशली रात को बच्चा वो जागता है, माओं को भी साथ में जागना पड़ता है बच्चों के, ठीक है। और वो रोते रहते हैं, ठीक है। एक ना कुछ खा रहे होते हैं, कुछ बच्चे दूध भी नहीं पी रहे होते, डिफरेंट तरह के फेज से गुजरना पड़ रहा होता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चे को बुखार हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों को मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट बच्चों को हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई, क्योंकि दांत निकलने का थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। तो पेन को सहना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं होता, और वो रोते रहते हैं, तंग रहते हैं हर वक्त, और माओं को भी सारी में टेंशन रहती है। अब ये जो टीचर्स हैं ये थोड़ा सा उस प्रोसेस को आसान कैसे बना देंगे, क्योंकि ये इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं जो बच्चों के लिए थोड़ा सा रिलीफ, अगर बच्चे इसको मुंह में डालें तो थोड़ा सा उनको रिलीफ सुकून मिलेगा, और जो बेचैनी उकताहट है वो कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब टीदर्स कौन से हैं, कैसे हैं, और इनको मैं कैसे यूज़ करा रही हूँ हानिया पर, तो आप आगे देखिएगा वीडियो में। जी गाइस, तो ये हैं वो कुछ टीदर्स जो मैं हानिया को यूज़ कराऊंगी, ठीक है। ये दो तो बिल्कुल अनटच हैं, ये वाइट वाला और पिंक। इसको पिंक वाले को मैं भी खोलूँगी आप उनके सामने, और ये आप लोग देख रहे हैं सबके ऊपर 3+ लिखा है, यानी कि 3 मंथ्स प्लस का जो बच्चा है उसको आप यूज़ करा सकते हैं, तब ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो बेबीज़ में शुरू होता है, ठीक है। ये पिंक वाला ओरियो बिस्किट की फॉर्म में है, वाइट वाला डिफरेंट फॉर्म में है। ये जो पिंक वाला है ओरियो वाला, ये सिलिकॉन मटेरियल का जो बना हुआ है, जबकि ये जो ग्रीन वाला है ये मैं हानिया को ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट कराया हुआ है, बियर विद रिंग, ठीक है। ये ग्रीन और वाइट जो है ये सेम सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं, और ये तकरीबन एक जैसे ही हैं, जबकि पिंक वाला जो डिफरेंट मटेरियल का सिलिकॉन मटेरियल का है। और ये भी मैं अभी आप लोगों के सामने खोलूँगी और हानिया को यूज़ करवा के दिखाऊँगी कि वो कैसे इनको यूज़ करती है और उसको एग्जैक्टली कौन सा जो है वो पसंद आया, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये वाला बस डिफरेंट शेप्स है, मार्केट में आपको डिफरेंट तरह के जो है वो मिल जाएंगे टीदर्स, ठीक है, डिफरेंट शेप्स में बेबीज़ के लिए,
स्पेशली डिफरेंट कार्टून फॉर्म इस तरह के बने होते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही है, और पिंक वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 मंथ्स प्लस जब आपका बेबी हो जाए तो आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ टीदर्स हैं, आपको भी अपनी पसंद का टीदर जो है वो मार्केट से ईजीली अवेलेबल है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर हानिया को मैंने टीदर दिया है, इस तरह से मैं उसके मुँह में डाल देती हूँ, और जब भी वो रोने लगती है या उसके मुँह से थूक निकलना शुरू होती है या वो अपने मसाम को रगड़ना शुरू होती है, तो मुझे पता लग जाता है कि इसको जो है ना उकताहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और उसका टीथिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये वाला टीदर मुझे इसको देते हुए तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, और अब वो इससे यूज़ टू है। देखिए देख रहे हैं हम कितने मज़े से उसने जो है ना मुंह में उसको दबा रही है, चबा रही है। तो बच्चे को जो उकताहट, दर्द, बेचैनी होती है उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है, और एक एक्टिविटी मिल जाती है उन लोगों को, और उनका दांत निकलना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि मसाम पे ऊपर जोर भी लग रहा होता है, तो दांत को भी थोड़ा सा पुश मिलता है बाहर निकलने में। और सब बच्चों को ही टीदर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस ज़रूर कराने चाहिए, ताकि जो है उनके लिए भी आसानी हो जाए और माओं के लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, और ये सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल का है, इससे तो काफ़ी यूज टू हो चुकी है। अच्छा, रिंग वाले टीदर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को इसको पकड़ाना भी शुरू कर सकते हैं। रिंग वाली जगह बच्चा होल्ड करेगा, अभी शुरू में तो नहीं करेगा, माओं को ही पकड़ के बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको पकड़ना और ख़ुद ही मुँह में डाल लिया करेगा, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करता है। अब यहाँ पर मैंने पिंक वाला सिलिकॉन मटेरियल का जो टीदर था वो मैं हानिया को दे रही हूँ, और आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा मुझे है ना डिफरेंट लगा मटेरियल, और या फिर ये इससे यूज़ टू नहीं थी, इस वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं ले रही थी। देखिए चबा नहीं रही है, बस मुंह में लेके बैठी है, जैसे शायद इसको चूसना है, जबकि इसको चूसना नहीं है। दूसरे टीदर की तरह इसको भी जो है ना दांतों में जो वो चबाना है, लेकिन वो इसको इतना नहीं ले रही थी। शायद कुछ दिनों में उसको लेना शुरू कर दे। लेकिन जो दूसरा टीदर जो है ग्रीन वाला जो था, उससे तो काफ़ी ये यूज़ टू हो चुकी है, और जैसे ही मैं उसके मुँह के पास लाऊँ तो फटाफट से अपने हाथों से पकड़ के भी उसको अंदर डालने की कोशिश करती है कि मैं इसको चबाऊँ, और जो अपनी जो उसका जो पेन है हो रहा है दांतों में, उसको प्रोसेस को वो आसान करे। ये देख रहे हैं आप लोग कैसे वो इस टीदर को चबा रही है, मुंह में ले रही है, और खुश है, मतलब बेसिकली अपने पेन को भी रिलीफ कर रही है, और इससे यूज़ टू हो चुकी हुई है। जबकि हानिया जो है वो पेसिफायर बेबी है, यानी पेसिफायर पे थी, लेकिन अभी जब इसे पेसिफायर दूँ तो भी उसे होता है कि नहीं रोती है, जैसे कि मैंने वो नहीं लेना। जैसे ही मैं ये टीदर दूँ तो फ़ौरन जो चबाना शुरू कर देती है, यानी वो पेसिफायर से भी बेसिकली हमारी जान जो है वो छूट रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जो है वो टीदर को ज़्यादा पसंद करिए, क्योंकि उसको दांतों में इचिंग हो रही होती है, उकताहट हो रही होती है, तो टीदर से वो ज़रा सुकून महसूस करती है और अपनी एक्टिविटी जो है उसे मिल जाती है। तो टीदर्स बहुत बेस्ट रहते हैं, सारे ही बच्चों को टीदर ज़रूर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कोई सा भी एक, ज़रूरी नहीं कि आपने 2-3 लेने हैं, आप कोई सा भी एक टीदर जो है वो ईजिली जो भी आपको अवेलेबल है वो आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। कोशिश करें रिंग वाला, क्योंकि अभी तो बच्चा 5-6 माह की एज में छोटा होता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा 7-8 माह का होगा तो वो इस रिंग को होल्ड भी कर लिया करेगा, खुद ही पकड़ के बैठा रहेगा। ठीक है, जबकि ये वाले देख रहे हैं इसमें रिंग नहीं है, और इसका मटेरियल भी थोड़ा डिफरेंट है, तो ना तो वो चबा रही है, ना वो इसको बाद में पकड़ सकेगी, आपको खुद ही पकड़ के बैठना पड़ेगा थ्रू आउट, जब तक वो टीदर जो है बच्चा यूज़ करता रहेगा। और यहाँ पर जी मैं ये दोनों टीदर्स हानिया के मुंह के सामने लेके गई हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि हानिया को कौन सा पसंद है और ये कौन सा जो है वो लेगी। बेसिकली ग्रीन वाला से वो यूज़ टू है, तो मुझे पता वो यही लेगी, बिकॉज पिंक वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल का है और वो उससे यूज़ टू भी नहीं है, तो उसने मुँह में ले तो लिया है, लेकिन देखा बाहर निकाल दिया, शी डोंट लाइक इट। जैसे ये वाला टीदर गया तो उसने फ़ौरन इसको चबाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं उससे आहिस्ता सा पिंक वाला टीदर भी दिया करूँगी, उसको उसकी भी आदत होगी जैसे जैसे उसको जो है वो लेना शुरू करेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने बेबी को टीदर देना है उसको ज़रूर वॉश करना है, ऑन एवरेज 2 से 3 दफ़ा जो है वॉश करके ही जो है ना बेबी को टीदर जो है वो फिर जो है वो दिया करें। ठीक है, ताकि जर्म्स वगैरह का मसला भी ना हो और जो दांत निकलने का प्रोसेस है वो भी आसान हो जाए बेबीज़ के लिए भी और बेबीज़ की मदर्स के लिए भी। ठीक है जी, तो डेट वाज ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।